नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। सीए यानी भारतीय नागरिक संहिता को लेकर जिस तरह पहले ही राजनीतिक कशमकश और जनता के बीच कई सारी अलग अलग भ्रांतियां थी, जिस बीच ये कहा जा रहा था कि गैर भारतीयों को भारत से बाहर जाना होगा, ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से एक नया विधेयक सामने रखने की बात कही जाती है 1 सितंबर को, और जिसमें यह कहा जाता है कि 2024 तक भारत में आए गैर मुस्लिम लोगों को भारत में रहने की इजाजत होगी। जहां इस बात के सामने आते ही एक नए विवाद, एक नई चर्चा को जन्म दे दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि गैर मुस्लिम चाहे अफगानिस्तान से आए हों, बांग्लादेश से या फिर किसी और देश से, 2024 तक जो लोग भारत में दाखिल हो चुके हैं, यहां रह रहे हैं और वो गैर मुस्लिम हैं, तो उन्हें भारत से बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें भी। ट्विस्ट यह कि उन्हें नागरिकता भी नहीं मिलने वाली भारत की। हां, यह जरूर है कि उनको शरणागत या शरणार्थी के तौर पर भारत में रहने की इजाजत होगी, रिफ्यूजी जिसे आमतौर पर कहा जाता है। लेकिन नागरिकता के तौर पर वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, वोट देने का अधिकार नहीं होगा। भारत के बाकी नागरिकों को जो अधिकार है वो अधिकार उनके पास नहीं होंगे। बड़े पैमाने पर इस नई तब्दीली को लेकर कई सारी चर्चाएं तेज हैं। गैर मुस्लिम शब्द साथ में जुड़ने को लेकर भी कई सारी चर्चाएं तेज हैं। लेकिन यह बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि भारत में 2024 तक जो लोग भी बांग्लादेश, अफगानिस्तान या आसपास के देशों से भारत में दाखिल हुए हैं, उन्हें गैर कानूनी तरीके से भारत में रहने की इजाजत नहीं है। लेकिन वो गैर मुस्लिम हैं तो उन्हें भारत से बाहर नहीं निकाला जाएगा। उन्हें रिफ्यूजी यानी रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाएगा, शरणार्थी का स्टेटस दिया जाएगा, जो प्रावधान बाकी देशों में भी बड़े पैमाने पर है। लेकिन उसके लिए उन्हें कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। लेकिन इस नए सीए कानून की में तब्दीलियां लाने के बाद यह बात अब चर्चा का विषय है और लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं, जिसको लेकर और भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर इस कानून में यह नया प्रावधान सीधे तौर पर 2024 तक भारत में दाखिल हुए गैर मुसलमान शरणार्थियों के लिए किया गया है, जो किसी मजबूरीवश, किसी और वजह से या लैंड असाइलम लेने के लिए भारत में दाखिल हुए थे। यह बात कहीं छुपी नहीं कि भारत के आसपास के मुल्कों में जिस तरह की तनातनी, तनावपूर्ण स्थिति, रेसिज्म यानी रंग और धर्म भेद को लेकर मारकाट मची थी, और चाहे आसपास की बात करें तो बांग्लादेश उसका जीता जागता उदाहरण है। वहां जिस तरह खासतौर पर तख्ता पलट के बाद, यानी वहां तानाशाही हुकूमत आने के बाद, जिसे पाकिस्तान समर्थित कहा जा रहा है, सीधे तौर पर हिंदुओं का एक पल भी सांस लेना मुश्किल हो गया था। ऐसे में वहां से भी कई सारे शरणार्थी भारत के दरवाजे पर खड़े थे और दरवाजा खटखटा रहे थे, जान की भीख तक मांग रहे थे। ऐसे लोग किसी तरह भारत में दाखिल हुए अलग अलग रास्तों से, और ऐसे लोगों के लिए यह भारत ने एक बड़ा दिल दिखाया है, यह कहते हुए कि 2024 तक जो लोग भी भारत के अंदर दाखिल हुए हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उन्हें रिफ्यूजी स्टेटस यानी असाइलम स्टेटस दिया जाएगा। इस कानून में और क्या कुछ है, किस तरह से यह कानून लागू होगा, यह भी अब चर्चा का विषय है। लेकिन हां, इसने एक नई चर्चा को बिल्कुल हवा दे दी है। नमस्कार।